लेक्चर 13। पेज संख्या 1 L13। साम्राज्य विस्तार के क्रम में इन्होंने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिला लिया था। साम्राज्य विस्तार की शांतिपूर्ण वैवाहिक नीति का भी अनुसरण किया। इस क्रम में इन्होंने 3 राजनीतिक विवाह किए थे। 1. छैमा राइटारो मद्र देश। 2. महाकौशल राइटारो कौशल की राजकुमारी। 3. चेलना राइटारो वैशाली की राजकुमारी। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। इनका प्रसिद्ध वैद्य जीवक था। बिंबिसार ने जीवक को गौतम बुद्ध और अवंती के शासक चंड प्रद्योत के सफल इलाज के लिए भेजा था। इन्होंने वैशाली पर भी एक अभियान किया था, जिसे एक समझौते के पश्चात बंद कर दिया गया। बिंबिसार को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। पेज संख्या 2। मत्स्य पुराण में उन्हें क्षेत्र ओजस और जैन साहित्य में उन्हें श्रेणिक कहा गया है। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी, ऐसा बहुत से साहित्य में कहा गया है, परंतु एक जैन साहित्य आवश्यक सूत्र के अनुसार बिंबिसार ने आत्महत्या की थी। अजातशत्रु 491-462 BC। अजातशत्रु बिंबिसार और चेलना के पुत्र थे। इन्हें पितृहंता और कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने साम्राज्य विस्तार की आक्रामक नीति का अनुसरण किया था। इस क्रम में उन्होंने कौशल और वैशाली को जीता। वैशाली को जीतने में इन्होंने 16 वर्ष लगाए। जब ये एक अभियान में असफल हो गए तो इन्होंने अपने मंत्री वस्कार को वैशाली में फूट डालने के लिए भेजा। पेज 3। 4 साल के बाद वस्कार वैशाली में फूट डालने में सफल हो गया और उसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। वैशाली को जीतने में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमुसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। प्रारंभ में अजातशत्रु ने ब्राह्मण धर्म, फिर जैन धर्म और अंत में बौद्ध धर्म को अपनाया। अजातशत्रु के काल में ही भगवान बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु के काल में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध सभा सप्तपर्णी गुफा राजगृह में आयोजित की गई। सप्तपर्णी गुफाओं का निर्माण अजातशत्रु ने ही करवाया था। अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। पेज 4। अजातशत्रु की हत्या उन्हीं के पुत्र उदायन के द्वारा कर दी गई। उदायन 462-444 ईसा पूर्व। उदायन को भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी घोषित किया था। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। उदायन की हत्या भी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कर दी गई। पाटलिपुत्र बुद्धकाल में पाटलिग्राम नाम का एक गांव था। अजातशत्रु ने इसका दुर्गीकरण करवाया था और बाद में उदायन ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया था। पाटलिपुत्र का एक अन्य नाम कुसुमपुरा भी था, क्योंकि पाटलिपुत्र 3 नदियों से घिरा नगर था, अतः इसे जलदुर्ग भी कहा जाता था। पेज नंबर 5। पाटलिपुत्र को प्राचीन भारत की सबसे शक्तिशाली राजधानी कहा जाता है। महापद्मनंद के काल में पाटलिपुत्र अत्यधिक शक्तिशाली होकर उभरा। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम पटना, पाटन देवी के नाम पर आधारित है। इस वंश के अंतिम शासक नागदशक थे। नागदशक की हत्या उनके ही मंत्री शिशुनाग के द्वारा कर दी गई। शिशुनाग वंश, शिशुनागा डायनेस्टी, इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। वो आरंभ में नागदशक के मंत्री थे और उनकी हत्या के बाद ही उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग भी एक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। उन्होंने साम्राज्य विस्तार या मगध के विस्तार को जारी रखा। इसी क्रम में उन्होंने वत्स और अवंती महाजनपदों को जीत लिया। पेज नंबर 6। इन्होंने वैशाली को अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाया। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व BC में हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बेटा कालाशोक गद्दी पर बैठा। कलाशोका 394-366 ईसा पूर्व। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ही ज्यादा समय तक रखी। ये एक आध्यात्मिक शासक थे। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इन्हीं के काल में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। पेज 7। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इतिहासकार कहते हैं कि महापद्मनंद ने ही नंदीवर्धन की हत्या की थी। यह इस वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। इनके काल में पाटलिपुत्र और तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हुए। महापद्मनंद को एकराट नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। महापद्मनंद के मित्र पाणिनि नामक विद्वान थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी।
महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी माना जाता है। महापद्मनंद की मृत्यु के पश्चात उनका भाई घनानंद सिंहासन पर बैठा। महापद्मनंद सर्वप्रथम कलिंग पर आक्रमण किया। पेज 8। घनानंद महापद्मनंद के भाई और उत्तराधिकारी थे और नंद वंश के अंतिम शासक भी, परंतु इनके काल में प्रजा का शोषण बढ़ा और इन्होंने करों की दर अत्यधिक बढ़ा दी, जिससे जनता विद्रोह पर उतर आई। इसने जैन धर्म अपनाया था। इसके दरबार में स्थूलभद्र और शक्ताल नामक जैन विद्वान रहते थे। 322 बीसी और बीसी में इनके शासनकाल में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी हत्या कर दी और एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से की। घनानंद के दरबार में चाणक्य का अपमान किया गया था, जिसके पश्चात उन्होंने नंद वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी।